सिजदा करने उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो पान चढ़ाए, सोना मुरलो पान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए हम सब प्रार्थना करें इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के वचन को सुने। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान परमेश्वर, इस समय हम तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। अपने वचन को पढ़ने, समझने और सुनने की शक्ति हमें दे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चला, और जो वचन आज बोया जाता है सुनने वालों के जीवन को बदल सके, हम सब के जीवन को प्रभु जी बदल सके। तेरे नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से जो आज का विशेष संदेश हम सीखने जा रहे हैं, उसका जो शीर्षक है वो इस प्रकार है, परमेश्वर खुद हमारा चरवाहा है। चरवाहा और भेड़ जो शब्द है बाइबल में एक नहीं बल्कि बहुत बार आया है। चरवाहे के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं, भेड़ के बारे में भी हम सब जानते हैं। मैं समझता हूँ बाइबल के अंदर चरवाहा शब्द एक बहुत ही उम्दा शब्द है, एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका काम है भेड़ को चराना। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में चरवाहे के विषय में क्या कहा गया है। आइए हम देखते हैं हिजकेल की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसके 11 पद से परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
अगर आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है अच्छा चरवाहा, तो ये बहुत अच्छा टाइटल है, बहुत अच्छा शीर्षक है। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊँगा और इज़राइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊँगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊँगा और इज़राइल के ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहाँ वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊँगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और इस तरीके से ये चलता चला जाता है। 1 से लेकर 16 तक अगर हम ध्यान से पढ़ें, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा ले आऊँगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूँगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूँगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूँगा। एक एक वचन इतना मधुर है, इतना पिरोया हुआ वचन है, इतना स्पष्ट रीति से हमें परमेश्वर के वचन में बताया गया है। ये वो एक ऐसा महान कार्य चरवाहे के विषय में, चरवाहे की भेड़ों के विषय में हमें बताया गया है। अगर आप इस 34 अध्याय को शुरू से पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है इज़राइल के चरवाहे। इस अध्याय में परमेश्वर का वचन हिजकेल के द्वारा इस 34 अध्याय के अंदर हमें बता रहा है कि किस तरीके से इज़राइल के वो चुने हुए लोग, जिन्हें चरवाही का काम दिया गया था, भेड़ों को संभालने का काम दिया गया था, फेल हो गए थे, असफल हो गए थे। और उन चरवाहों के विरोध में हिजकेल के द्वारा परमेश्वर का वचन पहुंचता है उन लोगों तक। और हमें परमेश्वर के वचन में बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो चरवाहे की भूमिका है खुद परमेश्वर निभाना चाहता है। जब वो पाता है कि ये लोग उस काम में असफल हैं, जब वो देखता है, जब परमेश्वर देखता है कि वो नेतृत्व करने वाले लोग, वो नेता, वो चुने हुए लोग, वो चरवाहे बजाय भेड़ों की रखवाली करने के उनको छोड़ देते हैं। जब वो भटक जाते हैं उन्हें ढूंढने नहीं जाते, जब उनकी हालत ख़राब होती है उन्हें देखते नहीं हैं, जब वो बीमार होते हैं उन्हें मिलने नहीं जाते हैं, जब वो परेशान होती है उनकी सहायता नहीं करती। ऐसी ऐसी समस्याएं थी। और ऐसे में इज़राइल की जो पूरी जाति थी, जिसे कि चरवाही जाति भी कहा जाता है, जिसमें अधिकतर लोग चरवाहे हैं। अगर हम देखते हैं, याकूब ने भेड़ें चराई, दाऊद ने भेड़ें चराई और मूसा ने भेड़ें चराई, और भी बहुत सारी बातें हम बाइबल से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ चरवाहे और भेड़ों के बारे में बात की गई है। ये एक दृष्टांतों की भाषा है, प्रतीकात्मक भाषा हम लोग देख सकते हैं। ये एक भविष्यवाणी की भाषा है जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर के प्रतीकात्मक रूप में हम लोग देख सकते हैं कि वो आने वाले उस चरवाहे के बारे में बात कर रहा था, हिजकेल, जो कि इस दुनिया में आने वाला था, जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसका बेटा है। अगर हम देखें, जितने भी बातें मैंने अभी आपके सामने हिजकेल 34 अध्याय में पढ़ी है कि वो उनको चंगा करेगा, उनके घावों पर पट्टी बांधेगा, उन्हें भोजन खिलाएगा, उन्हें अच्छी अच्छी चराइयों में लेकर जाएगा और जो खो जाते हैं उनको ढूंढ कर ले आएगा। ये सारे गुण केवल एक ही चरवाहे में पाए जाते हैं और वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 3 पद में ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार का 10 अध्याय, जो कि पूरा प्रभु यीशु मसीह के असली चरित्र के विषय में, उसके असली दृष्टांत रूपी नाम के विषय में बात करता है। जो हम पाते हैं, शुरू से मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं।
आगे अगर हम इसको पढ़ते चले जाएं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इसके 11 पद में, 10 के 11 में क्या लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह। चरवाहा जो शब्द है ये बहुत ही पवित्र शब्द है बाइबल की भविष्यवाणी के मुताबिक, क्योंकि ये चरवाहा जो शब्द है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम कई बार हम जो पास्टर हैं, जो पादरी लोग हैं, इनके विषय में बहुत ही लो डिग्री पे कई बार चरवाहा शब्द इस्तेमाल तो होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है कि हम सब कौन हैं? मजदूर हैं। चरवाहा भेड़ों का मालिक है और हम सब तो मालिक नहीं हो सकते। चरवाहा एक अलग शब्द है। चरवाहे शब्द के लिए एक रेफरेंस है, एक डर है, एक इज्जत है दिल में जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे कभी कभी रेफरेंस भी लिख लेते हैं अंग्रेजी भाषा में, जबकि देखा जाए तो रेफरेंस या जो भय के प्रति जो शब्द है, आदर के प्रति जो आदर सूचक शब्द है, वो सिर्फ उसी चरवाहे के लिए प्रयोग होना चाहिए जो कि प्रभु यीशु मसीह है, जो अपनी जान देता है भेड़ों के लिए। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कितने चरवाहे हैं जो अपने आप को रेफरेंस कहते हैं या जो अपने आप को बहुत चरवाहा के रूप में मानते हैं? क्या वो अपनी जान देते हैं किसी के लिए? कोई नहीं देता। सिर्फ एक ही चरवाहा है, एक ही चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह, जिसने भेड़ों के लिए सलीब पर अपनी जान दे दी, और वो अच्छा चरवाहा है। उसके बारे में अगर हम पढ़ें, उसने किस तरीके से भेड़ों को ठीक किया, एक एक भेड़ के बारे में, भेड़ यानी हम लोग, अगर हम ध्यान से देखें परमेश्वर के वचन में से, अगर आप ध्यान से देखें उस सच्चे चरवाहे के बारे में जो लोगों को खिलाता है। यूहन्ना 6 अध्याय में, आज हमारे जो पद हैं अधिकतर यूहन्ना की पुस्तक से होंगे, जितने भी हवाले लिए जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार से लिए जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 10 और 11 पद में हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु ने 5000 लोगों को खिलाया। 6 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, उन भूखी भेड़ों को खिलाया, और 5 रोटी और 2 मछलियों से उनका पेट भरा। क्या ये एक चरवाहे का काम नहीं है कि वो सच्चा वचन, एक सही वचन बिना पक्षपात के लोगों तक प्रचार करें, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो वचन की भूखी भेड़ें हैं? एक चरवाहे का काम है, पर हम मजदूर हैं, जैसा मैं बता चुका हूं। जब चरवाहा जो हमारा पिता है, प्रभु यीशु मसीह जो एक सच्चा चरवाहा है जिसने अपनी जान दी, हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज क्या करती है दुनिया? आज क्या चल रहा है दुनिया में? आगे हम देखते हैं उस अच्छे चरवाहे का अच्छे चरवाहे का जो एक और रोल, एक और भूमिका हम देखते हैं कि किस तरीके से उस अच्छे चरवाहे ने न जाने कितने ही लोगों को चंगा किया। अगर आप लूका की पुस्तक उसका 19 का 10 में देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा हिजकेल में लिखा है कि वो भेड़ों को जो खो गई हैं उन्हें ढूंढने आया है। अगर लूका 19 अध्याय देखे उसके 10 पद में लिखा है कि और मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है, खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया है। 19 अध्याय के अंदर जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं उसका नाम जक्कई है, जो कि एक खोई हुई भेड़ की तरह था, और प्रभु ने उसे ढूंढ लिया, और प्रभु ने उसे ढूंढकर उसके जीवन को बदल दिया। और उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर सारी दुनिया के सामने जो लोग वहाँ खड़े थे इस बात का पश्चाताप किया। ये है अच्छे चरवाहे की सही पहचान। उसने ये जान लिया कि ये भेड़ मेरी है, क्योंकि यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मुझे पहचानती हैं। इतनी भीड़ में एक जक्कई था जो खोई हुई भेड़ के रूप में वहाँ पाया गया। आगे भी जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर हम पाते हैं यूहन्ना 11 बाब की 43 और 44 आयत में क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 43 और 44 पद क्या कहता है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। वो नाम लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता है और उन्हें, चाहे वो भेड़ें मर भी जाएं तो भी उन्हें जिंदा कर देता है। वो कह रहा है कि जो भेड़ें परेशान हैं, जो भेड़ें घायल हैं, जख्मी हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं, मैं उनका ध्यान करता हूँ।
और वो देश देश के लोगों में से ढूंढ कर लाएगा। यूहन्ना 3:16 इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रीति से कहा गया है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आएंगे, उसे परमेश्वर का बेटा मान लेते हैं, वो उनके लिए अच्छा चरवाहा बन जाता है और वो उन्हें खोई हुई भेड़ों की तरह ढूंढ लेता है और अपने भेड़ खाने में, अपने गले में ले आता है। अपने उस परमेश्वर, अपने उस स्वर्गीय परिवार, परमेश्वर के चुने हुए परिवार में का सदस्य बनाकर शामिल कर लेता है। वो अच्छा चरवाहा है। एक अच्छा चरवाहा आपको बुला रहा है, बिना किसी पक्षपात के वो न्याय करता है। अगर हम देखें आगे के वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जक्कई की कहानी के बाद हमने देखा लाजर के बारे में। अगर आप जक्कई की कहानी पढ़े, जैसा मैंने यूहन्ना 10 अध्याय में पढ़ा था कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है, वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। उसने कहा, हे जक्कई छठ नीचे उतरा, आए लाजर निकला, आपका भी क्या कुछ नाम होगा, डेविड, पीटर, जॉन, राम, श्याम, मोहन, जो भी आपका नाम है, दीनदयाल, शर्मा जी, वर्मा जी, जो भी हैं आपको प्रभु यीशु मसीह नाम लेकर बुलाना चाहता है कि मेरे पास आ जाओ। क्या आप उसकी आवाज़ को सुनकर मानना चाहते हैं? क्योंकि आप और मैं, हम सब भी खोई हुई भेड़ों की तरह हैं। पहला पत्रस में लिखा है, हम सब तो भटकी हुई भेड़ों की तरह थे, जाने कहाँ भटके हुए थे। लेकिन जब परमेश्वर का बेटा इस दुनिया में आया, एक सच्चा, एक अच्छा चरवाहा बनकर उसने हमें ढूंढ लिया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो एक सच्चे चरवाहे के रूप में हिजकेल में पाया गया था, वो एक आने वाली उस चरवाहे के कार्य के विषय में हमें बताया गया, जो कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की पुस्तक में करता है, नए नियम में करता है। उसने तरह तरह के काम किए, तरीके से भेड़ों को ढूंढा और उन्हें ठीक किया। एक और भेड़ के बारे में जो खोई हुई थी, यूहन्ना रचित सुसमाचार में के 9 अध्याय में हम देखते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जन्म के एक अंधे व्यक्ति को ठीक करता है। भले ही यहाँ पर उसने उसका नाम लेकर नहीं पुकारा, जैसे लाजर का नाम लेकर उसने बुलाया, जक्कई का नाम लेकर उसने बुलाया। यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय के पहले पद से मैं पढ़ना चाहता हूँ। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। आगे जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा शिलो में धो ले। इससे पहले 6 आयत में एक बहुत ही अजीब बात यहाँ पर हुई है जो अब तक पूरी बाइबल में कहीं नहीं हुई थी, और वो है 6 पद में लिखा है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलो कुंड में धो ले। शिलो का अर्थ है भेजा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह भेजा हुआ था, एक अच्छा चरवाहा। लेकिन यह कितनी अजीब बात है ना। अक्सर जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, अगर किसी के मुंह पर थूक की 2 या 3 छींटे चली जाए तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बुरी बात है, और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि क्या है यार, ये आदमी थूकता है मुंह के ऊपर। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। आप हैरान होंगे कि मेरे मुंह से जब मैं बात करता हूँ बहुत थूक निकलता है। कई बार मेरे जो मित्र हैं मुझे बोलते भी हैं, पर वो ज़्यादा इस बात के बारे में गुस्सा नहीं होते। मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरे पे गुस्सा नहीं होते, पर ये बात सच है। लेकिन यह कितनी हैरानी की बात है, प्रभु यीशु मसीह थूकता है और थूक कर मिट्टी सान कर मिक्स कर कर उस व्यक्ति की आंखों पर लगाता है और क्या कहता है, जा शिलो में धो ले, शिलो नामक कुंड में धो ले। आपने देखा जब भेड़ें कई बार जख्मी हो जाती हैं, चरवाहे गांव देहातों में, पहाड़ों पर कहीं कभी कुछ मिलता नहीं है, कई बार वो मिट्टी उठाकर उनके जख्मों पर लगा देते हैं और खून बंद हो जाता है, ठीक हो जाती हैं। पानी से धो देते हैं उसे, ठीक हो जाती हैं वो। यहाँ जो चंगाई की गई है, ये चंगाई करने का एक बड़ा ही निराला अद्भुत तरीका हम बाइबल में देखते हैं, और ये जन्म का अंधा ठीक हो जाता है। यहाँ भी हम देखते हैं एक सच्चे चरवाहे का कार्य, एक सच्चे अच्छे चरवाहे का काम, जो खोई हुई भेड़ों को, ऐसी भेड़ को जो अंधी थी, जिसे इससे पहले के चरवाहे ठीक नहीं कर पाए या उन्हें परमेश्वर के पास नहीं लेकर आ पाए, ये सच्चा चरवाहा उसे ठीक कर रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, असल में वो चरवाहे नहीं थे बल्कि मजदूर हैं।
आगे एक और आयत हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में से, जो कि पाई जाती है यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही। अभी हमने पढ़ा था 9 अध्याय उसके 6 और 7 पद में। अब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, बल्कि अगर हम इसका 5 अध्याय भी देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा अध्याय है। और यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो कि 38 साल से बीमार है। और यूहन्ना की पुस्तक में ये प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा आश्चर्यजनक काम है जो लिखित है। ऐसे आपके जीवन में भी आप भी ऐसा ही एक ऐसा अलिखित आश्चर्यजनक कार्य बन सकते हैं जैसा ये व्यक्ति बना, और ये लिखित हो गया, पर आपका जो बनेगा वो अलिखित माना जाएगा। पर है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया, है कि नहीं? आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। इससे पहले हमने शिलो कुंड के बारे में पढ़ा था, राइट। एक बार फिर से हम देखते हैं, यहाँ भी एक कुंड है और इस कुंड के 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। कितना विश्वास के साथ इस बात को लिखा गया है। चाहे कैंसर, कोढ़, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, किसी भी तरीके की त्वचा रोग क्यों ना हो, मिर्गी रोग क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, उस पानी में कूदते ठीक हो जाती थी। 38 साल से एक व्यक्ति राह देख रहा था उस पानी में कूदने की, और यहाँ लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति 38 साल से बीमार था। मैं कह रहा हूं कि 38 मिनट हम लोग कई बार किसी दर्द को झेल नहीं पाते। 38 दिन कई बार हम लोग बिस्तर पर रहना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि 38 महीने, 38 हफ्ते हम किसी बीमारी का सामना नहीं कर सकते, दवाइयाँ नहीं खा सकते। और ये व्यक्ति 38 साल तक पानी के किनारे पड़ा रहा। लेकिन जब अच्छा चरवाहा, सच्चा चरवाहा, जान देने वाला चरवाहा, बिना पक्षपात के न्याय करने वाला चरवाहा, ढूंढ लेने वाला चरवाहा इसके पास आता है, तो वो उससे पूछता है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जान कर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ऐसे और दूसरे कई चमत्कार हैं, और ये व्यक्ति 38 साल से तड़प रहा था। मेरे विचार में हम में और भी आज भी बहुत से लोग होंगे जो शायद 15 साल से, 20 साल से कई ऐसी बीमारियों, कई ऐसी परेशानियों, कई ऐसी बुरी आदतों का शिकार होंगे। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा आपको बुला रहा है। यहाँ वो नाम लेकर नहीं बोल रहा है, जरूर नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को जानता है, वो आपको बुला रहा है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि वो एक सच्चा चरवाहा चंगाई का कार्य, ढूंढने का कार्य, ठीक करने का कार्य बखूबी निभाता है। आइए हम आगे भी देखते हैं परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय के 24 पद में, जैसा कि हिजकेल में बताया गया है कि वो न्याय से भेड़ों के लिए कार्य करेगा, भेड़ों का न्याय भी करेगा। 7 के 24 में लिखा है, मुंह देखकर न्याय ना चुकाओ, बल्कि ठीक ठीक न्याय चुकाओ। 7 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, बहुत छोटी सी आयत है, मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। इसी अध्याय के बाद वाले अध्याय में अगर आप देखें 8 बाब में, तो वहाँ पर एक वैश्य के बारे में बताया गया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहा है, उसके लिए भेड़ों में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो नर भेड़ है या मादी भेड़ है, वो दोनों के लिए बराबर दृष्टिकोण रखता है। कोई फीमेल नहीं, कोई मेल नहीं है। और यहाँ पर भी वो जब इस औरत के उस केस को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी लाया जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह बिना पक्षपात के न्याय करता है, क्योंकि वो भेड़ों का न्याय बिना पक्षपात के करता है। कई ऐसे पास्टर, कई ऐसे लोग हैं जो मजदूर हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, सच्चा चरवाहा सिर्फ एक है और वो है
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, हम सब का चरवाहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भेड़ों का न्याय पक्षपात के बिना करता है। और वो लिखता है उस स्त्री के लिए जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है, जा बेटी, मैं भी तुझे दंड नहीं देना चाहता, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन फिर से गुनाह ना करना। और यहाँ भी एक अनोखा ढंग था प्रभु यीशु मसीह के न्याय करने का। वो भूमि पर मिट्टी पर अपनी उस उंगली को चलाता है और लिखता है। हम जानते हैं कि उंगली से एक ही बार लिखा गया है, बल्कि 2 बार हम देख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक में 10 आज्ञाओं के बारे में हम सीखते हैं। परमेश्वर ने 2 बार पटियाओं पर लिख कर दिया 10 आज्ञाओं को। दानियल की पुस्तक में एक हाथ आया और उसने कुछ लिखा, दानियल 5 बाब में, जिस राजा का राज्य उसे छीन लिया गया था। और यहाँ पर फिर से प्रभु यीशु मसीह न्याय की घोषणा करता है, पर पश्चाताप की आशा के साथ, और कहता है फिर से गुनाह ना करना। इसलिए मैं इन बातों को पढ़ने के बाद आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ और ये कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, जो मत्ती 11:28-29 में बुला रहा है। हे बोझ से दबे लोगों, मेहनत करने वालों, तुम कैसी भीड़ क्यों ना हो, लौट आओ, चले आओ। परमेश्वर आपको अपने गले लगाना चाहता है। यूहन्ना 6:35 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता है वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होता। क्या आप उस रोटी में खाना चाहते हैं? अगर आप अपने आप को भेड़ मानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको खिलाना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है, आपके घावों पर पट्टी बांधना चाहता है, आपको लंबी लंबी बीमारियों से छुटकारा देना चाहता है। आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ सौंप दें, भेड़ के रूप में चरवाहे के हाथ में सौंप दें। अपनी आँखों को बंद करेंगे। धन्यवाद सच्चे चरवाहे प्रभु यीशु मसीह, तेरी दया तेरे प्यार के लिए। हम सब पर अपनी करुणा बनाए रख, और जितनी भेड़ें तेरे वचन को सुन रही हैं वो तुझ सच्चे चरवाहे के पास आना चाहती हैं, तेरी आज्ञाओं को मानना चाहती हैं, तुझसे प्रेम करना चाहती है। हमारी प्रार्थना को सुन ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।